हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इजी परीक्षा चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले करंट अफेयर्स जून 2021 के। सो जैसा कि आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो। करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ऐसे ही कुछ आज हम टॉप MCQs पढ़ने वाले हैं जिससे आप इन क्वेश्चंस को पढ़ के एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकें। सो ऐसे आप अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और चाहते हैं सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम पे मिले और आप ऐसे ही लगातार कंटिन्यू ग्रो कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। विथ स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अंकुर स्कीम टू अवार्ड पीपल फॉर प्लांटिंग ट्रीज ड्यूरिंग द मानसून। सो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अंकुर स्कीम लॉन्च की है सो दैट टू अवार्ड पीपल फॉर प्लांटिंग ट्री ड्यूरिंग मानसून। ठीक है, तो जो भी मानसून में ट्री को प्लांट करेगा मध्य प्रदेश उनको अवार्ड देगी इन अंकुर स्कीम। ओके, सो हु हैज़ बीन अवार्डेड विद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन अवार्डेड विद WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड फॉर हिज एफर्ट्स इन टोबैको कंट्रोल। So WHO Director General Special Recognition Award for tobacco control हर्षवर्धन जी को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड मिल्क डे बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज ऑब्जर्व्ड ऑन, सो इट इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 1 जून। ओके, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैज चेयर्ड अ ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग वर्चुअली ऑन June 1, 2021। सो इसका आंसर है इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। सो चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज अरुण मिश्रा। आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द इंडियन बॉक्सर हु हैज़ वॉन द गोल्ड इन 91 kg कैटेगरी इन एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2021। सो इसका आंसर है संजीत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट हैज़ रिटेन द टॉप रैंक इन नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21। सो इसका आंसर है केरला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द नेवीज हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप विच विल बी डीकमीशन एट नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम। सो इसका आंसर है INS संध्याक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फ्रेंच विनर ऑफ इंटरनेशनल बुकर प्राइज इन 2021। सो इसका आंसर है फ्रेंच विनर ऑफ इंटरनेशनल बुकर प्राइज इन 2021 डेविड डायोब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर। सो वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर इज रंजीत सिंह दिसाले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री हैज़ बीन elected to the United Nations Economic and Social Council for 2022-2024 term. So India has been elected to the United Nations Economic and Social Council for 2022-2024 term. ठीक है, ये 2 साल के लिए इंडिया को इलेक्ट किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। G7 has recently signed a deal on minimum global corporate tax. So minimum global corporate tax पे इंडिया ने डील साइन की है। विच कंट्री इज होस्टिंग द 47th G7 समिट इन 2021। सो यूनाइटेड किंगडम ने होस्ट की थी 47 G7 समिट इन 2021। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। सो इंटरनेशनल ओलंपिक डे हर साल 23 जून को मनाया जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि वर्ल्ड वेटलैंड डे किस दिन मनाया जाता है हर साल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट GM रबर हैज़ बीन प्लांटेड इन विच स्टेट। सो वर्ल्ड फर्स्ट GM रबर जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांटेड इन असम स्टेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ कंपोज्ड एंड संग इंडियाज ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने है। सो इंडियाज ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने है इज कंपोज बाय मोहित चौहान। सो मोहित चौहान जी ने लक्ष्य तेरा सामने सॉन्ग को कंपोज किया जो कि ओलंपिक इंडियाज ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच क्रिकेट टीम हैज़ वोन द इनऑगरल ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप। सो इसे न्यूजीलैंड ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इट्स अ वंडरफुल लाइफ। सो
ऑथर ऑफ अ बुक इट्स वंडरफुल लाइफ इज रस्किन बॉन्ड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर नेम्ड INS विक्रांत विल बी कमीशन इन विच ईयर. सो 2022 में इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत will be commissioned. Okay, next question देखते हैं. Which organization has successfully flight tested the new generation Agni P ballistic missile? So Defense Research and Development Organization ने successfully tested the new generation Agni P ballistic missile. चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि DRDO को फाउंडेशन ईयर कौन सा है और इसके प्रेजेंट चेयरमैन कौन है और इस DRDO ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Finance Minister Sitaraman has announced the relief package worth how much against COVID-19. So Finance Minister Sitaraman ji ने 6,28,993 करोड़ का रिलीफ पैकेज अनाउंस किया. ओके, अगेंस्ट COVID-19. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाउ मच फंड हैज बीन एलोकेटेड फॉर द इम्पीटस फॉर द ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट मेजर इन द रिलीफ पैकेज वर्थ ₹6,28,993 crore against COVID-19. So 2,37,749 crore का फंड एलोकेट किया फॉर इम्पीटस फॉर द इम्पीटस फॉर ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेम द स्पोर्ट्स पर्सन who became the first ever Indian swimmer to qualify for the upcoming Tokyo Olympics by breaching the East Standard Time. So first ever Indian swimmer जो क्वालिफाई हुए थे वो है आदित्य अशोक. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. PM मोदी virtually addressed the 5th edition of Vivatech. 5th edition of Vivatech was held in which of the following city? So ये पेरिस फ्रांस में हुआ. ओके, so PM Modi virtually addressed the 5th edition of Vivatech. 5th edition of Vivatech was held in which of the following cities? So ये पेरिस फ्रांस में हुआ. ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन. सो वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन. सो ये लॉन्च हुआ 17 जून को. ओके, 17 जून को हर साल ऑब्जर्व होता है, मतलब मन देखा जाता है एज अ तौर पे, ताकि जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, मतलब डिफॉरेस्टेशन के कारण जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, मरुस्थल में जो ज़मीन कन्वर्ट होती जा रही है, उसको कॉम्बैट करने के लिए, उसको रोकने के लिए वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन ऑब्जर्व होता है 17 जून को. ओके, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ द इंडिया इन 15th एडिशन ऑफ ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021. सो इंडिया की रैंक है ग्लोबल पीस इंडेक्स में 135th. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज़ द इंडियाज रैंक इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021. सो इंडिया की रैंक है 120वीं रैंक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, और वहीं पे इंडिया की 15th एडिशन ऑफ ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 135. सो आपको याद रखना है कि 135 है ग्लोबल पीस इंडेक्स में, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में इंडिया की रैंक है 120. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच कंट्री हैज़ टॉप्ड इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021. सो फिनलैंड ने इसको टॉप किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में. आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में किस कंट्री ने टॉप किया है. ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा. चलिए देखते हैं कितने लोग बताते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच कंट्री हैज़ टॉप्ड इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021. सो इसका आंसर है फिनलैंड, जैसा कि आपको मैंने पढ़ा दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू फॉर्मल अडॉप्ट बिटकॉइन एज लीगल टेंडर. सो बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर जिस कंट्री ने अडॉप्ट किया उसका नाम है एल सल्वाडोर. ओके, मुझे आप कमेंट सेक्शन पे बताइए कि एल सल्वाडोर जो कंट्री है वो किस कॉन्टिनेंट में आती है. ठीक है, which next question देखते हैं. which of the following company has become the ICC official partner till 2023. so Bharat Pay became the ICC official partner till 2023. so 2023 तक भारत पे ऑफिशियल पार्टनर है ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. India's first international maritime cluster has been set up at Gift City. Gift City is in which of the following cities? So Gift City is present in Gujarat states. Okay, so next question देखते हैं. With which country India has begun 31st edition of coordinated patrol or corporate exercise in Andaman Sea. So India ने थाईलैंड के साथ 31st edition corporate exercise की in where? In Andaman Sea में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. India's forest reserve crossed $600 mark for the first time. India is now dash largest forex reserve holder. So India is the 4th largest forex reserve holder.
ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट वुमन टू हेड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। सो रिबेका ग्रीनस्पैन has become the first woman to head United Nations Conference on Trade and Development. So United Nations Conference on Trade and Development को हेड किया, वो पहली वुमेन है रेबाका ग्रीनस्पैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Who among the following has won the Pulitzer Prize 2021 in fiction category for the book The Night Watchman? So The Night Watchman के लिए पुलिट्जर प्राइज 2021 मिला है लुइस एड्रिच को। ठीक है, लुइस एड्रिच को द नाइट वॉचमैन के लिए पुलिट्जर प्राइज 2021 मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट हैज लॉन्च युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान? सो मध्य प्रदेश ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीम द टेनिस प्लेयर हु हैज वोन द मैन सिंगल टाइटल ऑफ फ्रेंच ओपन 2021? सो इसका आंसर है नोवाक जोकोविक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वोन द वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ फ्रेंच ओपन 2021? सो इसका आंसर है बारबोरा Krejcikova. Okay, Barbora Krejcikova. Okay, next question देखते हैं, which country is hosting the 47th G7 summit in 2021? So 2021 में UK ने कंट्री ने होस्ट की है 47 G7 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, European Space Agency will launch world first wooden satellite called Visa Woodsat-1। So Visa Woodsat जो वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट है वो लॉन्च हुई है न्यूजीलैंड से, और किसने लॉन्च किया? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर्स? सो इसका आंसर है सुरेश रैना। सो बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ सुरेश रैना। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप हमारे इजी परीक्षा चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब में, और हमारी इजी परीक्षा चैनल को टेलीग्राम में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इजी परीक्षा के नाम से। सो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा, ताकि आप वहां से इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकें। ओके, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिए, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की टाइमिंग का पता चलता रहे, और आप उससे हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देख लें और अपग्रेड हो जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट, कीप डूइंग वेल एंड अचीव इन योर एग्जाम। ओके, थैंक यू।